उत्तम आकिंचन्य की चर्चा अपने को करनी है। आ माने नहीं, किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसी जो भावना है उसका नाम है आकिंचन्य। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। उत्तम आकिंचन्य था, पढ़िए को किसका नंबर है आज? अब उत्तम आकिंचन्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अपने ज्ञान दर्शन में स्वरूप के बिना अन्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं। आ माने नहीं, किंचित मात्र भी माने पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है और मैं किसी अन्य का नहीं हूं। ऐसे अनुभव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। हे आत्मन, मैं अपने आत्मा को देह से भिन्न, ज्ञानमय, अनुपम, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, अपने स्वाधीन ज्ञानानंद सुख से परिपूर्ण, परम अतीन्द्रिय भय रहित अनुभव करें। माने अपने आत्मा को कैसा अनुभव करें कि देह से भिन्न, ज्ञान स्वरूपी, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुण हैं, इनसे रहित, ऐसा अनुभव करो। पढ़ो, चालू पढ़ो। यह देह है, वह मैं में नहीं हूँ। देह देह तो रस रक्त हड्डी मांस चाम्य जड़ अचेतन है। मैं इस देह से अत्यंत भिन्न हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति कुल देह के सावलापन राजापन रंकपन स्वामीपना सेवकपना पंडितपना मूर्खपना इत्यादि समस्त रचना कर्म के उदय जन जनित देह की है। मैं तो ज्ञायक हूँ। ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव की उपमा रहित अनुपम है। आगे पढ़ू भैया। एक मिनट। हम्म। आवाज आ रही है? ठीक है। आ रही है। देखिए, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ब्रह्म माने आत्मा, चर्या माने उसमें चर्या करना, माने अपने आत्मा में स्वरूप में लीन रहना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। और आकिंचन्य अपने आत्मा को छोड़कर, चाहे शरीर है चाहे संयोग है, जितने भी परद्रव्य हैं उनसे भिन्न, ठीक है, उससे भिन्नता का अनुभव, यानी पर से भिन्न, ये आकिंचन्य है। और अपने से अभिन्न, ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है। अब ये आकिंचन्य में नास्ति से कथन है कि मैं परद्रव्य रूप नहीं होता, और ब्रह्मचर्य में अस्थि से कथन होगा कि मैं मेरे स्वरूप ही रहता हूं, अपने स्वरूप में लीन होता हूं।
ठीक है, तो यहाँ देह आदि से भेद ज्ञान करा रहे हैं। और क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति ये कुल, ये सब देह के हैं, मुझ आत्मा के नहीं है। ये गोरापना कालापना, राजा रंकपना, स्वामी सेवकपना, पंडित मूर्खपना, ये सब कर्म के उदय जनित देह का स्वरूप है। मैं तो ज्ञायक यानी जानने वाला हूं, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं। चलिए, अभी भेद ज्ञान कराने सब पुद्गल के गुण हैं। पढ़िए आगे। अनम्यूट करके। हाँ भैया, ये यहीं से पढ़ना है ना, ताता गरम ठंडा। हाँ। हम्म। ताता गरम ठंडा, नरम कठोर, लूखा चिकना, हल्का भारी, यह 8 प्रकार का स्पर्श है। वह हमारा रूप नहीं है, पुद्गल का रूप है। ये खट्टा मीठा कड़ुआ कषायला चिरपरा, 5 प्रकार का रस, सुगंध दुर्गंध, ये 2 प्रकार की गंध, तथा काला पीला हरा सफेद लाल, ये 5 प्रकार का वर्ण मेरा स्वरूप नहीं है, पुद्गल का स्वरूप है। देखिए, पुद्गल मेरा के 4 मुख्य गुण हैं। पहला स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। तो इनसे हम भेद विचार करें। स्पर्श गुण का क्या 8 प्रकार की पर्याय, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। समझ में आई किसका गुण है? ये पुद्गल का गुण है ना, स्पर्श गुण। स्पर्श गुण की 8 पर्याय हैं। ठीक है, तो अब शरीर के जो गुण हैं ये आत्मा के नहीं है। इसी प्रकार रस 5 प्रकार का, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा। गंध 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण 5 प्रकार का, ठीक है, मोटे रूप में 2 कह लो, गोरा काला। 5 प्रकार का, लाल काला पीला नीला सफेद। तो ये 4 गुण पुद्गल के हैं और ये उसका परिणमन, ये देह में पाया जाता है, लेकिन मुझ आत्मा इन रूप नहीं होता। चलिए पढ़िए आगे। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा है। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। इंद्रिया पुद्गल में कर्म द्वारा की हुई है। मैं समस्त भय रहित, अनिवासी, अखंड आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूँ। परंतु अनादि काल से जैसे स्वर्ण तथा पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह शीर नीर के समान कर्मों से अनादि काल से मिला हुआ चला आ। ठीक है। देखो, मेरा स्वभाव माने मैं आत्मा हूं, जानने देखने वाला। तो मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं सुख से परिपूर्ण रहूं, लेकिन यहाँ कर्म के उदय में कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा है। मेरा स्वरूप इंद्रियों से जानने का नहीं है। ये इंद्रियां तो पुद्गल कर्म के उदय से हुई है। ठीक है, मेरा स्वरूप कैसा है कि भय रहित रहूं, मेरा नाश ना हो, अखंड आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव, ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन अनादि काल से सोने का स्वभाव कैसा है? चमकना। लेकिन अगर वो पाषाण में मिला हुआ है अनादि से, जिसको हम कहते हैं कीट कालिमा सहित है, उसी प्रकार क्षीर नीर यानी दूध और पानी के समान ये आत्मा कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह हो रहा है। ठीक है, दूध और पानी को मिलाया तो क्या पानी दूध बन गया? ना दूध पानी बना ना पानी दूध बना। लेकिन बाहर से दूर दूर से देखते हैं तो लगते हैं कि दोनों एकम एक हो गए। ऐसे देह और आत्मा भले ही एकम एक लगे, लेकिन आत्मा चैतन्य रूप रहा और ये देह जड़ रूप पुद्गल रूप रही। पढ़िए। मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से अपने स्वरूप से ज्ञान से रहित होकर देह आदि पर द्रव्यों से को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। अब कोई आवरणादि के किंचित दूर होने से श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा परम स्वरूप का ज्ञान हुआ है। देखो,
डिस्टर्ब हो रही है शालू, आपकी लीड हटा के बोलना आपकी बार, एक बार लीड हटा के ट्राई करना। क्या कहते हैं, मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये जीव अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहा। ठीक है, ये शरीर आदि को अपना स्वरूप मान रहा है, इसलिए अनादि काल से दुखों को प्राप्त हो रहा है। अब मेरे कोई आवरण आदि, माने जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म है ना, इनका उघाड़ हुआ और श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से, माने जिनवाणी की कृपा से अपना और पर के स्वरूप का ज्ञान हुआ है। पढ़िए। जैसे रत्नों का व्यापारी जड़े हुए 5 वर्ण के रत्नों के आभूषण में गुरु की कृपा से तथा निरंतर अभ्यास से मिले हुए डाक के रंग को तथा मणि के रंग को, तोल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है, उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव से मिले हुए राग द्वेष मोह काम आदि मैल को भिन्न जाना है तथा अपने ज्ञायक स्वरूप स्वभाव को भिन्न जाना है। इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशिक शरीर परिवार धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य अन्य जनों अन्य क्या लिखा है ये जन्म, अन्य जन्म। जन में भी नहीं उत्पन्न हो अन्य जन्म में भी नहीं उत्पन्न होवे, उस प्रकार से आकिंचन्य भावना भाता हूँ। देखो, आकिंचन्य भावना माने पर के अभाव की, कि मैं पर रूप नहीं होता, पर मुझ रूप नहीं होता। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे रत्नों का व्यापारी जड़े हुए 5 वर्ण के रत्नों के आभरण में गुरु की कृपा से तथा निरंतर अभ्यास से मिले हुए डाक के रंग को तथा मणि के रंग को अलग अलग पहचान लेता है। देखो, जैसे एक स्फटिक मणि है, तो डाक का रंग क्या होता है। जैसे कोई स्फटिक मणि है, अगर आपने उसके साथ कोई लाल रंग का कपड़ा रख दिया, तो वो पूरी की पूरी स्फटिक मणि कैसे रंग की दिखती है, लाल रंग की दिखती है। तो वो जो लाल रंग की दिख रही है, क्या वो लाल स्फटिक मणि का स्वभाव है, या वो जो डाक लगी है, डाक माने जैसे लाल फूल है या काला फूल है, पीला फूल है, तो वो फूल की डाक हमने उसके साथ रख दी, तो वो पूरा का पूरा स्फटिक मणि लाल काला अथवा पीला दिखाई देता है। लेकिन वो लाल काला पीला वो उसका अपना स्वभाव नहीं है। वो तो जो लाल रंग का आपने फूल रखा है, उसके कारण उसमें लाल जैसा ये विकार उत्पन्न हुआ है। अभी अगर लाल फूल की डांक हट जाएगी, तो स्फटिक मणि वापस अपने मूल स्वभाव में दिखाई देगी। उसी प्रकार आत्मा में कर्म के उदय का डांक है, तो कर्म के उदय के निमित्त से ये आत्मा मोहराग द्वेष रूप होता है। कर्म का अभाव हो जाए तो ये आत्मा राग द्वेष रूप नहीं रहेगा। तो इससे समझ में आया कि जो राग द्वेष है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्म के उदय के निमित्त से अपने में होने वाला विभाव है। ठीक है, और देखिए, इस प्रकार एक तो गुरु की कृपा से और परमागम के अभ्यास से मणि के रंग को, तोल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है। 10 तरह के हीरे एक जैसे लगे, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से उसको पहचान हो जाती है कि ये हीरा कीमती है, ये सस्ता है, ये नकली है। उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह काम आदि मैल को भिन्न जाना। यद्यपि वो स्फटिक मणि पूरा लाल रूप हुआ है, लेकिन लाल रूप होने पर भी वो लाल फूल जनित है, वो उसका अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। उसी प्रकार ये आत्मा स्वयं मोहराग द्वेष रूप होता है, लेकिन मोहराग द्वेष रूप होने पर भी मोहराग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं बन जाता है ना। तो जिसने परमागम के निरंतर अभ्यास से ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह काम आदि मैल को भिन्न जाना है तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न जाना है, इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों में
तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशिक शरीर, परिवार, धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी उत्पन्न नहीं हो, इतनी गहराई से मैं आकिंचन्य भावना भाता हूँ। मैंने इसमें भेद ज्ञान करता हूँ कि राग द्वेष भाग कर्म है, शरीर, परिवार, धन संपदा, ये सब मेरे से न्यारे हैं। आगे देखिए, ये आकिंचन्य भावना पढ़ी। यह आकिंचन्य भावना मुझे अनादिकाल से नहीं उत्पन्न हुई सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा तथा राग द्वेष मोह क्रोध कामादि भाव जो कर्मकृत विकार थे उनको अपने रूप अनुभव करके विपरीत भाव करते हुए उनसे घोर कर्म बंद ही किया। अब मैं अकिंचन्य भावना में विघ्नों का नाश करने वाले 5 परम गुरुओं की शरण से निर्विघ्न आकिंचन पना ही चाहता हूँ। 3 लोक में किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता हूँ। यह आकिंचन पना ही संसार समुद्र से तारने का जहाज हो जाए। परिग्रह का महा दुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना वह आकिंचन धर्म है। देखो, परिग्रह छूटेगा कैसे? कि जहां आपने ग्रहण किया है परिग्रह को, कहाँ ग्रहण किया है? देखो, जैसे आपके मान लो सोने का हार है, तो आपने उसको कैसे ग्रहण किया है? आत्मा में चला गया क्या वो सोने का हार? तो कैसे ग्रहण किया है हमने? ज्ञान शरीर पे? में, ज्ञान, हाँ, ज्ञान में, ज्ञान में ग्रहण किया है। ज्ञान में कि अज्ञान में? ज्ञान में, अज्ञान में। हाँ, वो ज्ञान जो अपना है उसको तो अपना ना जाने, और जो अपना नहीं है उसको अपना जाने, वो ज्ञान होकर भी अज्ञान है। समझ में आया? माने अपना पुत्र होकर भी हमारी सेवा ना करे, हमारा कहना ना माने और हमारे दुश्मन का साथ दे, वो पुत्र है कि कुपुत्र है? उसी प्रकार जो ज्ञान पर द्रव्य को अपना माने, ठीक है, अपने को अपना स्वरूप ना माने, वो ज्ञान होकर भी अज्ञान हो रहा है। और देखो, जो पर्यायों में जाता है उसी को अपना स्वरूप मानने लगता है। जैसे किसी नाटक में किसी व्यक्ति को अलग अलग स्वांग दिए जाते हैं, कोई रोल दिया जाता है। अब उसने राम का रोल किया, अपने को राम मानने लगे, ठीक है। वही व्यक्ति फिर पलट के आता है कपड़े और उसे विभीषण का रोल दिया तो विभीषण मानने लगा। तो ये तो मूर्खता है ना। समझदारी क्या है कि स्वांग को स्वांग जाने, स्वांग को अपना स्वरूप ना जाने, स्वांग से भिन्न जो अपना शाश्वत स्वभाव है उसी में एकत्व ममत्व करे, वो ज्ञानी की पहचान है। और अज्ञानी क्या, उसे वकील के कपड़े पहनाए तो अपने को भी वकील मानने लगा, अभी उसे पुलिस वाले के कपड़े पहना दिए तो अपने को पुलिस वाला मानने लगा। ऐसे ही आत्मा को मनुष्य गति वाले कपड़े पहना दिए, माने मनुष्य गति संबंधी कर्म का उदय आया और उसमें इसकी ड्रेस चेंज हो गई, तो अपने को हम क्या मानने लगे? मनुष्य। और अभी हमारी ड्रेस चेंज हो जाए, अभी त्रियंश की ड्रेस मिल जाए तो हम अपने को क्या मानने लगेंगे? कि त्रियंश है। फिर ड्रेस चेंज हो जाए, देव की ड्रेस पहना दी जाए तो हम अपने को क्या मानने लगेंगे? कि मैं देव हूं। लेकिन ये ड्रेस तो बदल जाती है, लेकिन मैं तो वही का वही रहता हूं ना। जो मनुष्य की पर्याय में था वही तो मरकर देव की पर्याय में आया। और मरना भी संयोग की तरफ से कहते हैं। अगर मैं मर गया होता तो मैं जो पहले त्रियंश था यहाँ मनुष्य पर्याय में कैसे आता? कौन इस मनुष्य पर्याय को ग्रहण करता? लेकिन चूंकि अज्ञानी देह को ही अपना प्राण मानता है तो देह के नाश होने पर मैं नष्ट हो गया ऐसा मानता है। यह अकिंचन्य भावना जीव का मोह तुड़ाकर इसे वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है। जैसे मानो आप सज धज के शादी में जा रहे हो, ठीक है, और बहुत सपने हैं आपके, घर की शादी है, ऐसा है वैसा है। अब आप उस समय विचार करो कि अभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाए और अभी सब खाई में गिर जाए, सब खत्म हो जाए तो कैसा होगा? लोग कहते हैं अरे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये अपशकुन होता है। तो आपके विचार करने से कार्य होने का तो नियम है नहीं, वो तो जो काम होना है वो होना है।
आपको विचारने के लिए इसलिए क्योंकि जीव बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन एक क्षण में क्या से क्या हो जाता है, और रोज आए दिन हम लोग देखते हैं। हम्म? लेकिन फिर भी हमको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आकिंचन्य भावना नहीं भाते। हम ये नहीं सोचते कि जिसको हम अपना माने बैठे हैं, एक तो वो अनित्य है, फिर अशरण है, और फिर संसार का स्वरूप ऐसा ही है। संयोग तो ऐसे ही स्वभाव को लिए हुए हैं, इसलिए उससे इसका मोह घटता है। ठीक है। माने आप ऑटो में जा रहे हो, अब आप उस समय सोचो कि अभी ऑटो पलट जाए, ठीक है, और अभी एक्सीडेंट हो जाए और यहीं मर जाए, तो बताओ आपने कितने काम दिमाग में सोच रखे हैं कि ये करना है, वो करना है, वहां ये रख के छोड़ा है, अपनी अंगूठी तो बाथरूम में भूल गए, वहां पैसे रखे थे, पैसे संभलवाना भूल गए, बच्चे को बताया नहीं दूध वाला आएगा दूध ले लेना, ठीक है, और ऐसे में ही मौत हो जाए, तो क्या होगा? आत्मा भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भूत बन के भटकना पड़ेगा। भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं आत्मा भूत बन के? हम्म? भूत क्या होते हैं? जो देव गति के 4 प्रकार के देव हैं, उसमें एक व्यंतर जाति के देव है, और व्यंतर जाति के देवों के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से? किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा। समझ में आया? ये यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये देव गति के देव हैं। सर्वांग सुंदर हैं। जीवन में कभी आहार वैसा नहीं होता, कभी विकल्प आता है तो कंठ से अमृत झड़ के तृप्ति हो जाती। शरीर में कोई धातु धातु नहीं होती, लेकिन कौतूहल बुद्धि बहुत है ना? जीवों को हैरान परेशान करते फिरते हैं उनके पुण्य पाप के हिसाब से, है ना? तो जीव उनको ही कहता है कि आत्मा भटक रहा है। आत्मा भटकता नहीं है। एक पर्याय को छोड़ने पर, ठीक है, 1 सेकंड के असंख्यात भाग से भी छोटे समय में गारंटी से उसको दूसरा पर्याय मिल जाती है, दूसरा शरीर नियम से मिल जाता है। लेकिन ये जीव, क्योंकि इसके काम अटके रहते हैं ना, तो दूसरी पर्याय में जाकर भी पुरानी जगह पे आ आके झांकता है, हैरान परेशान करता है। ठीक है ना? जो भूत पिशाच आदि इसमें व्यंतर जाति के जो देव बनते हैं, और ये देखे जाते हैं। अपने घर में कोई ऐसा हो जिससे उसे ज्यादा प्रेम हो, ज्यादा लगाव, तो उसके सिर पे आते हैं और पूरी वही नौटंकी दिखाते हैं जो उस पर्याय में थी, अपना पुराना संबंध प्रकट करते हैं। हम्म? तो क्या कह रहे हैं? अब काम तो किसी के नहीं निमटते, मरते दम तक भी, लेकिन होनहार तो निश्चित है। आप यहाँ से डब्बा उठा के दूध दूध लेने गए हैं, आपको क्या पता कि रास्ते में ही आप खत्म हो जाएंगे, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, क्या अभी आपको ठोकर लगेगी और आपके सिर पर वहां एक खूंटा निकला हुआ था जमीन पर, और वो गलत जगह लग जाएगा और वहीं प्राण खत्म हो जाएंगे। अब अंत समय में क्या याद आएगा आपको? कि मेरा दूध, पैसे का हिसाब, फालतू पैसे गए हुए थे दूध वाले के पास, सब्जी वाले ने 50 रुपए लौटाए नहीं थे, बच्चा अभी छोटा है, इसका पालन पोषण कैसे होगा, ठीक है, इनको ऑफिस जाने को देर हो जाएगी, इनका खाना कैसे बनेगा, ठीक है, ऐसे परिणामों में अगर मरण करेगा ये जीव, तो कहाँ भटकेगा? आर्त ध्यान पूर्वक मरण करके ये जीव तिर्यंच पर्याय में जाता है। तो कैसे अपने परिणामों को संभालेंगे? अगर समय रहते हमने आकिंचन में भावना को भा लिया, तो हम हंसते हंसते जाएंगे। जैसे वतन पे शहीद होने वाले जो भगत सिंह थे, है ना, आपने उनके देशभक्ति के गीत सुने होंगे। हंसते हंसते, ठीक है, फांसी पे चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही था कि ये तो होना ही है। और जब हमें पता होता है कि ये तो कभी भी हो सकता है, तो हम उससे डरते नहीं। हमें डर कब तक लगता है? कि जब तक हम उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब कोई मर जाता है तो लोग भाषण देते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कहते तो हैं कि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन अगर ये सत्य समझ में आ जाए
तो इसका भय निकल जाए। अभी इसका भय क्यों है? क्योंकि सुनने को भी तैयार नहीं। कहता नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, अब शकुन हो जाएगा। जब हम छोटे थे हमने कहीं सुन लिया कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तो हम क्या करते थे छोटे छोटे लोग, चारपाई खड़ी रहती थी पहले, है ना, तो चारपाई को उठा के हम दो तीनों भाई भाई जो थे सब उठा के चलते थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो हमारी अम्मा बहुत डांटती थी कि अब पागल हो गया क्या, ये हो गया क्या, वो हो गया। अरे इतने अच्छा नाम ले रहे हैं कि राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। कई लोग तो कहेंगे रात के समय ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है, घर में ऐसी बातें नहीं करते। अरे ये तो अच्छी बात है कि एक अरहंत का नाम सत्य है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। आप वस्तु के सच्चे स्वरूप को समझो। अरहंत भगवान ने वस्तु का सत्य स्वरूप बताया। क्या सत्य है कि देखो, भगवान ने कहा कि ये देह एक संयोग है और ये तो एक दिन छुटनी है, और देख लो छुट गई। जो भगवान समझाते हैं वो बात सत्य है। अब कह तो सब रहे हैं लेकिन समझ कोई नहीं रहा। समझ लें तो उनकी आकिंचन में भावना पक्की हो जाएगी। समझ में आया? हमें हर चीज का विचार करना चाहिए तत्व ज्ञान के बल से। अगर तत्व ज्ञान का बल नहीं होगा तो डिप्रेशन में आ जाए। माने आप ये सोचो, माने आपके मकान की रजिस्ट्री होनी है, ठीक है, 50 लाख रुपए की रजिस्ट्री है, आपने एडवांस दे दिए 10 लाख। आप इस बात के लिए तैयार रहो, रजिस्ट्री पजिस्ट्री तो दूर की बात है, ऐसा हो सकता है 10 लाख भी ना मिले, डंडे और पड़े, पुलिस में और बंद हो जाए। ठीक है ना, देखो पुण्य और पाप का उदय कभी भी कैसा भी आ सकता है, लेकिन उस उदय से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं तो अभी भी ज्ञान स्वरूप हूँ, तब भी ज्ञान स्वरूप हूँ। लोग कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाए, है? धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। कि हम दुख किस बात का करें कि साहब घर में डकैती पड़ गई तो मेरा क्या ले गया, सब यहीं आके कमाया था और यहाँ छोड़ के जाना है। 1 करोड़ नहीं छोड़ के जाएंगे, हैं, 50 लाख छोड़ जाएंगे, 50 लाख नहीं छोड़ेंगे, 10 लाख छोड़ जाएंगे, छोड़ने तो है ही, है? जैसे आपकी थाली में भोजन आया, आप जितना खा सकते थे खा लिया, अब जो बाकी बचा, अब आपको क्या मतलब है उस भोजन को कोई पशु खाए, कोई गरीब खाए, कोई कुछ भी करे, हमें उससे मतलब क्या है? जो चीज मैं भोग नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, है, उसको चाहे कोई भी ले जाए, मुझे क्या दिक्कत है? तो इसी प्रकार ये जो परिग्रह है, ये मेरे ज्ञान स्वरूप से भिन्न है और इससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सिर्फ अपनी मान्यता से हम सुखी दुख का अनुभव करते हैं। माने किसी के 10 मकान है, किसी के 50 मकान है, तो सिर्फ उसकी चौकीदारी तो करता है, उसकी फाइलें संभालता है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरता है, उस पर कोई कब्जा ना कर ले यही तो करता है, खा थोड़ी लेता है उस मकान को। किसी की तिजोरी में 10 लाख है, किसी के में 10 करोड़ है, किसी के में 100 करोड़ है। बताओ, जिसके पास ज्यादा है उसे नींद नहीं आती, जिसके पास नहीं है वो फिर भी आराम से सोता है, खुली हवा में सोता है, गेट खोल के सोता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो गेट भी खोल के नहीं सो सकता, ताजी हवा भी नहीं ले सकता। समझ में आया? लेकिन सिर्फ अपने विकल्पों का ही ये भोग कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, माने आप बहुत बड़े करोड़पति हैं, आपको कोई हिसाब किताब ही नहीं है, खातों में दिख रहा है कि हाँ आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपए आपके चोरी हो गए, आपको पता ही नहीं है, आपको दुख है ही नहीं कुछ भी। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि 100 करोड़ चोरी हो गए तो महादुखी हो जाता है। तो भैया पैसे चुरने से अगर दुख होता तो पैसे तो 2 महीने पहले चोरी हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मान्यता से दुखी सुखी होता है। सभी 5 इंद्रियों के विषयों में अपनी इच्छाओं को पूरा करके जो हम सुखी होना चाहते हैं, उनमें से सुख आज तक कोई निकाल नहीं पाया। जब तक हमारे पास वो पदार्थ नहीं थे तब तक ऐसा लगता था कि हम पे है नहीं ना, हम पे जब गाड़ी होगी तो कैसा मजा आएगा, माने हम राजा बन जाएंगे। अब गाड़ी आ गई,
कितना मजा आया निकालो, कहाँ से निकालोगे मजा? उसकी सीट में से मजा निकालो कि टायरों में से मजा निकालो, कहाँ से मजा निकालो? पहले एसी नहीं था तो सोचते थे एसी जिनके घर में है वो तो ऐसे जैसे स्वर्ग में हो, स्वर्ग में। ठीक है, तो ऐसा कोई शायद होगा जिसके घर में एसी नहीं हो। लेकिन दुखी तो नहीं होंगे ना आप, सारे सुखी होंगे, है। लेकिन क्या मिटा कि मन का भ्रम था, और ये दौड़ कभी रुकने वाली नहीं है। ठीक है ना। अब जिसके पास एप्पल का फोन ना हो, लोग सोचते हैं बस मेरा एक ही ड्रीम है कि जब मेरे पास लेटेस्ट मॉडल का एप्पल का नया फोन होगा। समझ में, ऐसे ऐसे बच्चे सोचते हैं। तो ये तो मन का वहम है। आप ये सोचो जितनी सामग्रियां आई आपके घर में, एक दिन ऐसा होगा जब टेलीफोन नहीं होते थे किसी के यहाँ, आपके घर में पहली पहली बार टेलीफोन लगा होगा, तो आपने लड्डू बांटे होंगे और आप ये सोचते होंगे आज तो हम करोड़पति हो गए, हमारे घर में टेलीफोन लगा है, टेलीफोन। कितने सुखी हो गए। समझ में है? जब आपके घर फ्रिज आया होगा, तब सोचो, ये तो अब तो आपके बच्चे तो नहीं जानेंगे, जो कुछ हमारी उम्र के आसपास के होंगे उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जब अपने घरों में फ्रिज नहीं होते थे तो किसी पड़ोस में कोई सेठ जी होते थे, तो उनके यहाँ सब लोगों की दूध की बर्फ जाती थी जमने के लिए कि आंटी हमारी आइसक्रीम जमा देना आज। ठीक है। और जब अपने घर फ्रिज आया तो कितने अरमान होते होंगे, अब तो हम अपनी आइसक्रीम खुद जमा के खाएंगे, अब तो हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे, अब तो हम लस्सी पियेंगे अपने आप ठंडी ठंडी बना के। कितने सुखी हो गए बताओ। हम्म? तो इससे हमें विचार करना चाहिए कि हम जिन सामग्री के पीछे सुखी होने के लिए दौड़ रहे हैं, मुनिराज के पास एक भी सामग्री नहीं, और कोई हल्के घर से नहीं थे, राजा महाराजा थे, माने जिनके कल्याणक भी सारे देवता आके मनाते थे। उन्होंने सबको सड़े तिनके के समान जानकर छोड़ दिया, माने वाकई में इनमें सुख है नहीं। ठीक है, इस बात का निर्णय करेगा, इसका मोहमंद होगा। अब जिनमें सुखी नहीं है उनमें चाहे आज आग लग जाए, मेरे दुखी होने का उससे क्या संबंध? जो पर पदार्थ मुझे सुखी नहीं कर सकते, उनके चले जाने पर दुख कैसा? तो इसलिए एक प्रतिज्ञा तो सबको ले लेनी चाहिए, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन दुखी नहीं होंगे। क्यों? कि दुखी होना यह अज्ञानता का काम है। शरीर में चाहे रोग आए, चाहे अपनी जवान औलाद मर जाए, ठीक है ना, चाहे अपने घर में डकैती हो जाए, चाहे जीते जी अपने हाथ पैर टूट जाएं, ठीक है, लेकिन दुखी होने से क्या होगा? फिर भी आत्मा तो अखंड पूरा रहता है। ये हाथ टूट जाए, आत्मा का कुछ नहीं घटता। समझ में, आंखें फूट जाएं, आत्मा का कुछ नहीं घटता। ये कपड़े पुराने हो जाएं, माने शरीर गल जाए, सड़ जाए, इसमें कोड़ पड़ जाए, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। समझ में आया? ज्यादा होगा तो पुराने कपड़े को फेंक के नया कपड़ा मिल जाएगा, तो दुखी काहे को होना? जो समझदार व्यक्ति होता है ना, है, तो वो गम नहीं करता किसी चीज के चुर जाने का, खो जाने का। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे का पेन ले ले तो वो दुखी होता है, लेकिन अगर कोई समझदार बच्चा हो तो वो खुश होता है कि क्यों? कि वैसे भी पेन बहुत पुराना हो गया था, रुक रुक के अटक अटक के चलता था, अब ये चला गया तो अच्छा है, नया पेन आएगा इस बहाने। समझ में आया? ऐसे ही जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ा कुछ अच्छे कर्म किए हैं, थोड़ा बहुत धर्म को सुना है, समझा है, तो वो मरण समय में भयभीत नहीं होता। उसको पता है कि ये सड़ा गला शरीर छूटेगा तो इससे बहुत बढ़िया शरीर मिलने वाला है, तो वो काहे को रोएगा? लेकिन अज्ञानी रोता है। कि क्यों रोता है? कि मेरा कपड़ा फाड़ दिया। समझ में आया? माने कोई व्यक्ति बेचारा फटे हुए कपड़े पहनता था, गरीब आदमी, उसका बनियान भी फटा हुआ। ठीक है, जहां नौकरी करता था वहां उसके सेठ जी के बच्चों ने जब देखा इसका बनियान फटा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, जहां से फटा हुआ था वहां उंगली डाल डाल के और फाड़ दिया। अब वो बेचारा बहुत बिलक बिलक के रोए, गरीब नौकर। ठीक है, लेकिन रोने की जरूरत नहीं है, जिसने फाड़ा है उसने नया बनियान ला के दिया उसे, तो ये तो फायदे का सौदा हो गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये मेरा बनियान फट जाने पर मुझे नया बनियान मिलेगा। ऐसी अज्ञानी जीव को ये खबर नहीं है कि जो संयोग है ना, ये सब पुण्य पाप के उदय अनुसार है। उदय के हिसाब से इनका संयोग और वियोग निश्चित है।
और सबसे बड़ी बात, इन संयोगों में से मेरा सुख दुख आता नहीं है। मेरी सम्यक श्रद्धा, जिसको कहते सम्यक दर्शन, वो सुख का कारण है, और उल्टी बुद्धि मिथ्या मान्यता वो दुख का कारण है। तो आकिंचन्य भावना के द्वारा हम अपने उस तत्व ज्ञान को मजबूत करें, भेद ज्ञान को पक्का करें, माने असलियत में तो ये तब धर्म प्रकट होगा कि हम दुखी ना हो पाए। देखो कौन कितना बड़ा धर्मात्मा है, ये इस बात से पता चलता है कि आपदाओं के आने पर, पाप के उदय के आने पर कौन कितना धैर्य धारण करता है और सुखी रहता है। इससे निर्णय होता है कि कौन कितना बड़ा धर्मात्मा है। समझ में आया? तो ये समय हो गया है, आपकी कोई क्वेश्चन हो, शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आकिंचन्य भावना आपको समझ में आ रही है कुछ? क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? कुछ भी नहीं हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको मैं अपना मानता हूँ, गोरा काला, अमीर गरीब, ठीक है, मूर्ख विद्वान, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ठीक है, मकान दुकान ये सब परिग्रह, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी भावना को पुष्ट करना ये आकिंचन्य भावना है। ठीक है, चलिए फिर शेष चर्चा। कुछ पूछना है हाँ तरुषी? भैया, कल गोदा जी के प्रवचन चल रहे थे तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बताए थे वो कैसे बनती है, तो किसी किसी का बताया तो बहुत टाइम तक उसकी बनती रही। तो मैंने मतलब उससे पूछा था, लेकिन क्या यूट्यूब पे चल रहे थे तो आंसर नहीं आया था कि जिसमें बंधती है प्रकृति, तो उसको वो पता लगता है कि मेरे प्रकृति ये बंध रही है इस टाइम। कर्म कर्म बहुत सूक्ष्म है, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। जब फल आता है, माने हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भी अपने को याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, तो उससे उसके फल को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि हमने ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति बांधी थी, और उसका अनुभाग इतना तीव्र था कि जिसके कारण आज उपाय करते करते भी अपने को 10-10 बार पढ़ के याद नहीं होता, किसी को एक बार सुन के याद रह जाता है। तो हम उसके फल को देखकर उसका अनुमान लगाते हैं, आगम के आधार से, जिनवाणी के आधार से। अपने ज्ञान का विषय नहीं है कर्म। हाँ पूछो। शालू कुछ पूछ रही थी? चलिए, समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। चलो शोन, अरे मत कर यार मेरे भाई, मत कर, खराब हो जाएगा। चलो शोन। क्यों क्यों मम्मी, मम्मी क्यों, मम्मी चलो